सामाइन मैं अब कामरेड से कार्बन क्रेडिट के बारे में पूछना चाहूँगा कि ये क्या भला है कामरेड। जनाब, ये पूरी दुनिया में सनती फजले और सरमाएदाराना सिस्टम की फितरत के साथ बेदरेक जो से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके नतीजे में माहौलियाती आलूदगी पैदा हो गई है और फितरत रूठ गई है। समंदर जो है वो अचानक फटते हैं, सुनामियाँ आती हैं, बारिशें नहीं होती हैं और कभी होती हैं तो बेइंतहा हो जाती हैं, बरस जाती हैं, जिससे सैलाब आ जाते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ 2010 में 2022 में आया। तो इस पर पूरी दुनिया परेशान है कि इसका हल क्या निकाला जाए। तो इस सिलसिले में सबसे पहले तो क्योटो एग्रीमेंट हुआ, और लेकिन 2015 में पेरिस में एक मीटिंग हुई जिसमें पेरिस एग्रीमेंट तय पाया, जिसमें 200 ममालिक सिग्नेचरीज हैं, और उसमें उन्होंने 2016 से उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है कि दुनिया में टेम्परेचर को 2% तक कम किया जाए, और टारगेट रखा गया है कि आइंदा 10 साल के अंदर 1.5% जो है, 1.5 डिग्री जो है गर्मी की, वो कम हो जाए। इसके लिए उन्होंने दुनिया के अंदर समंदर के किनारे मैंग्रोव्स लगाना, फॉरेस्ट्री करना, और ज़मीनों में फॉरेस्ट को बढ़ाना, फॉरेस्ट के लिए मक़दस ज़मीनों को फॉरेस्ट्री के लिए इस्तेमाल करने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। और उसमें अगर किसी के पास 1 टन कार्बन हज़म करने के दरख्त लग जाते हैं तो उसको उसका मुआवजा मिलेगा। और मुआवजा जैसे हम डेल्टा पर अगर मैंग्रोव्स लगाएं और हमारे पास अगर 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड वो हज़म कर सकें तो उससे हमें 40 मिलियन रुपए मिल सकते हैं। बल्कि वो और आगे बढ़ाया जाए और जितनी भी समंदर की साहिली पट्टी है उसमें अगर मैंग्रोव्स की फॉरेस्ट जिस तरह आज से 50 साल पहले थे इस तरह मैंग्रोव्स लगाएं तो हम कम से कम 140 मिलियन डॉलर्स जो है वो कमा सकते हैं, जिस पर पाकिस्तान कोई तवज्जो नहीं दे रहा, बल्कि नए नए कैनाल बना रहे हैं और समंदर की तरफ जाने वाला रास्ता और भी बंद कर रहे हैं। तो इस बुनियाद पर दुनिया में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है कि ज़मीनें अलाट की जाएं, और उसमें भी ख़तरनाक बात यह है कि अपने मुल्क के अवाम को वो नहीं दी जा रही। मल्टी नेशनल कंपनीज़, ट्रांसनेशनल कंपनीज़ इसमें इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं। यानी यूँ कहें कि ज़्यादती भी वडेरे ने की और फैसला भी वडेरे के पास करने के लिए जाए। सरमाएदारों ने ही फैसला पैदा किया है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा किया है, जिसके नतीजे में माहौलियाती आलूदगी पैदा हो रही है। अब वो माहौलियाती आलूदगी को ख़त्म करने के लिए जो फंड्स इकट्ठे किए जाएंगे वो भी उन सरमाएदारों को दिए जाएंगे, लेकिन उनको इजाफी ये कि ज़मीनें अलाट की जाएंगी और वो एक मेगा फ्यूडल्स बन जाएंगे, और वो वहाँ पर फॉरेस्ट्री भी करेंगे, वहाँ पर फिश फार्म्स भी लगाएंगे, और वहाँ पर वो सब्जियाँ भी उगाएंगे। और इस तरह कहें कि सरमाएदाराना अजारादारी का एक नया रास्ता भी खोला गया है। तो इस वजह से ये तो अमल ठीक है कि दुनिया के अंदर जितनी कार्बन पैदा हो रही है उसको कम किया जाए। सनअतों को वो माहौलियाती आलूदगी के लिए चिमनियों से जो धुआं निकलता है उसको रोकने का बंदोबस्त करना चाहिए, कोयले का इस्तेमाल कंट्रोल करना चाहिए, और साथ ही ये जो बेदरेग डीजल पर, पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियां हैं इस पर कंट्रोल किया जाए, और ये जो मुतबादिल एनर्जी के ज़राए हैं, सोलर की एनर्जी है, उसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन इसमें भी सरमाएदाराना निज़ाम जिस तरह की पेशरफ्त कर रहा है वो इंसान के लिए एक तबाहकुन बन रहा है। मिसाल के तौर पर मीथेन गैस को कंट्रोल करने का अभी तक कोई बंदोबस्त नहीं है कि समंदर में मीथेन जब ये जमा होती जाती है उसके ऊपर फजला जब आयल आता है तो वो अंदर थमता रहता है, और फिर टेम्परेचर जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब टेम्परेचर कम होता है तो पानी एवापोरेट होता रहता है, और वो ठंडे इलाकों में हवा से जब पहुंचता है तो बारिशें होती हैं, वहाँ पर जो है वो ग्लेशियर बनते हैं। लेकिन जब वो एवापोरेशन नहीं होती और गर्मी ज़्यादा हो जाती है, वो फटता है, तो उसके नतीजे में वो सुनामियाँ और समंदरी तूफान आते हैं।
तो वो उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। सारा सरमाया अब माइंस पर कंट्रोल करने के लिए, ताकि माइंस जो हैं वहाँ पर है, जो लिथियम की माइंस हैं उस पर कब्जा करने जा रहे हैं। अभी यूक्रेन में अमेरिका क्या करने जा रहे हैं, उन तमाम कीमती धातों पर कब्जा करने के लिए वो यूक्रेन को जंग में फंसाया भी। अब यूक्रेन से कहा जा रहा है कि 300 अरब डॉलर आपको जंग में हमने दिया है, वो वापस करने के लिए आप माइंस दें। जबकि यूरोप ने कमीशन बिठाया, जिससे जाहिर हुआ कि कुल 69 अरब डॉलर उन्होंने यूक्रेन को दिया है, जबकि वो माइंस उनसे लिए हैं। अभी एग्रीमेंट हो चुका है कि उन्होंने सारी अहम माइंस उनको ले लिए हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो माइंस जो है कुछ रशिया के कब्जे में है, तो रशिया और अमेरिका के दरमियान अभी नेगोशिएशन शुरू हुआ है। तो ये कार्बन क्रेडिट का बुनियादी तौर पर मंसूबा यह है कि दुनिया में फ़िज़ाई आलूदगी, समंदरी आलूदगी, उसको ख़त्म करने के लिए फंड्स मुख्तस किए जा रहे हैं। फॉरेस्ट्री को, एफॉरेस्ट्री को, सोशल फॉरेस्ट्री को बढ़ाने के लिए ये कार्बन क्रेडिट का मंसूबा शुरू